अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट टैब के अंदर लाइन नंबर्स को किस तरह से पॉपुलेट करवाते हैं, और अगर हम एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन नंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाहें या ये इधर चेक करना चाहें कि लाइन नंबर्स कितनी टाइप हुई हैं और लाइन नंबर्स की क्या सीक्वेंस है और किस सेक्शन के अंदर किस पेज के अंदर कितनी लाइंस पे जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम लाइन नंबर्स के ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले लेआउट के अंदर जो लाइन नंबर का टैब है, या लाइन नंबर्स का जो ऑप्शन है, जो फीचर है, वो काम क्या करता है। देखिए, लाइन नंबर से पहले आपके पास कोई ना कोई टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए आपकी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे एक टेक्स्ट की फाइल अवेलेबल है और इसमें कई पेजेस जो हैं वो टेक्स्ट के टाइप हुए पड़े हैं, और डेफिनेटली ये मैंने रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के एक शॉर्ट फॉर्मूला से जनरेट करवाए हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास एज पर स्टेटस बार के अकॉर्डिंग 4 से 5 टोटली 5 पेजेस जो हैं इस वक्त हमारे सामने डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, और पांचों पेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट है वो पॉपुलेटेड है, वो टाइप हुआ पड़ा है। हमने अब इन टेक्स्ट के ऊपर लाइन नंबर से अप्लाई करना, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं और आपको फिलहाल किसी भी किस्म की ना तो सिलेक्शन की जरूरत है और ना ही अपने कर्सर को प्लेस करने की जरूरत है। आप जस्ट लेआउट के टैब के अंदर लाइन नंबर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहां पे देखें, पहला ऑप्शन है नन। इसका मतलब ये होता है कि लाइन नंबर कोई अप्लाई नहीं हुआ हुआ। सेकंड पे है कंटिन्यूज। कंटिन्यूज का मतलब ये होता है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर्स जितना भी डाटा, जितना भी टेक्स्ट आपकी एमएस वर्ड के अंदर टाइप हुआ है, उन तमाम जगहों पे लाइन नंबर जनरेट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहां आप देखें कि लाइन नंबर्स क्रिएट हुए हुए हैं पेज के स्टार्ट से लेकर बिल्कुल 1 से लेकर जितनी भी लाइंस टाइप हुई हुई हैं वो सब की सब लाइंस जो हम आपको बता रहे हैं कि पेज नंबर 1 पे 33 लाइंस हैं, फिर 34 से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 2, और यहां से ऑनवर्ड फिर इस तरह से 66 पे खत्म हो रहा है पेज नंबर 2, 67 से पेज नंबर 3 का स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से लाइन नंबर्स पॉपुलेट हो रही हैं। इसका कोई भी पर्पस नहीं होता, जस्ट हम देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या कंटेंट कितना लेंथी है और उसकी लेंथ क्या है, कितने वर्ड्स एंड लाइंस पे मुश्तमिल है। राइट, ये तो एक तरीका हुआ कि लाइन नंबर्स को कंटिन्यूसली पॉपुलेट करवाना। आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम जगहों पे लाइन नंबर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। अब मैं अगेन नन पे करता हूं ताकि ये जितने भी लाइन नंबर्स हैं यहां से खत्म हो जाए। नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ, अब हमने क्या करना है कि लाइन नंबर्स का ऑप्शन यूज तो करना है, बट यहां पे ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। हर पेज से अलग लाइन नंबर स्टार्ट करवाएं। तो लेट्स सी क्या होगा। रीस्टार्ट ईच पेज क्लिक करेंगे तो हर पेज के लाइन नंबर सेपरेट होंगे। जैसे पेज नंबर 1 पे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो पेज नंबर 1 जहां पे एंड हो रहा है तो 33 लाइंस लिखी हुई हैं, टाइप हुई हुई हैं। फिर पेज नंबर 2 से अगेन लाइन नंबर स्टार्ट हो रही हैं और नई लाइन नंबरिंग जो है वो पेज नंबर 2 की बता रहा है, और पेज नंबर 2 पे जो लाइंस टाइप हुई हुई है वो है 33। सेम पेज नंबर 3 पे भी 33 लाइंस हैं। हर पेज के अंदर जितनी भी लाइंस टाइप हुई हुई हैं वो आपको पॉपुलेट करवा के बता रहा है, जबकि पेज नंबर 5 पे 18 लाइंस टाइप हुई हुई हैं, जबकि 19 पे आप अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं टाइप कर रहा हूं, करते करते एंटर करता हूं तो लाइन नंबर खुद पॉपुलेट करवाएगा। तब तक जब तक आप इस लाइन नंबर के ऑप्शन को नन नहीं कर देते तब तक वो आपके इस लाइन नंबर को ऑप्शन पे जो है वो डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो यहां पे हुआ कि हर पेज के स्टार्ट पे हम किस तरह से लाइन नंबर को पॉपुलेट करवाते हैं। राइट, मैं अगेन इसको नन कर देता हूं और बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला जाता हूं। अब की बार मैं लाइन नंबर मैनेज करूंगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ईच सेक्शन को थोड़ा सा मैं यहां पे स्किप करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने कंटिन्यूस फॉर्मेट का एक लाइन नंबर जनरेट करवा दिया। मैं चाहता हूं कि मुझे ये वाला पैराग्राफ, लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला पैराग्राफ के मुझे लाइन नंबर शो नहीं करवाने। लेट्स सपोज मैं यहां पे लाइन नंबर पे जाके इसको करता हूं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है इसकी लाइन नंबरिंग शो नहीं होगी
इससे पहले की जो लाइन नंबरिंग यहां पे एंड हो रही है 138 पे और नीचे से 139 पे ही स्टार्ट होगी, वो पैराग्राफ जो आपने कहा कि वो नहीं लाइन नंबर पे पॉपुलेट होना चाहिए वो यहां से स्किप हो गया है और बाकी पे लाइन नंबरिंग एज इट इज नजर आ रही है। अब हमने देखना है कि चले ये तो हुआ कि सप्रेस हम किस तरह से कोई भी लाइन नंबर या एक स्पेसिफिक पैराग्राफ जो भी एरिया आप सिलेक्ट करते हैं उस एरिया में जितनी भी लाइंस आती हैं अगर उसमें आप लाइन नंबर नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते, शो करवाना चाहते, तो आप लाइन नंबर के ऑप्शन पे जाके उसको सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देंगे। राइट, अब मैं काम कर लेता हूं, अब मैं तमाम ऑप्शंस को यहां से हटा देता हूं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ को भी हटा देता हूं और यहां पे मैं नन पे क्लिक कर लेता हूं। बिल्कुल ब्लैंक है और इस वक्त आपके टेक्स्ट के ऊपर कोई भी लाइन नंबरिंग पॉपुलेट या डिस्प्ले नहीं हुई। अब सबसे पहले मैं एक सेक्शंस बना लेता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक सेक्शन है और लेट्स सपोज मैं एक सेक्शन बनाता हूं यहां पे नंबर 2 से, यहां पे क्लिक करूंगा और ब्रेक के ऑप्शन पे जाऊंगा और एक नेक्स्ट पेज का सेक्शन, सॉरी कंटिन्यू सेक्शन बना लेता हूं जो कि इजी है। कंटिन्यू सेक्शन बना लिया। एक यहीं पे आके मैं नीचे यहां पे बना लेता हूं कंटिन्यू सेक्शन, लेट्स सपोज ये बना लिया। एक सेक्शन में नेक्स्ट पेज का बना लेता हूं यहां पे और मैं कंटिन्यू सेक्शन बना रहा हूं। कंटिन्यू सेक्शन बनाना इजी होते हैं, जहां से भी आप बनाते हैं अपने कर्सर को प्लेस करके वहां से वो हिस्सा डॉक्यूमेंट का एक अलग सेक्शन प्रिपेयर कर लेता है, एक पार्ट बन जाता है आपके कंटेंट का, आपके डॉक्यूमेंट का, और आप उसको किसी भी यूनिट पे डिवाइड कर सकते हैं। इवन आप कोई लेसन नाम दे सकते हैं, कोई यूनिट नंबर दे सकते हैं, कोई चैप्टर नंबर दे सकते हैं, कोई भी आप नाम या टाइटल दे सकते हैं या स्पेसिफिक एरिया या पैराग्राफ या कंटेंट को आप कोई भी सेक्शन नाम दे सकते हैं या उसमें कोई अलग बात हो सकती है, वजह कोई भी हो सकती है। ब्रेक्स के जो ऑप्शन हैं या ब्रेक का जो फीचर है जिसमें सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये तमाम चीजें अगर आपने नहीं सीखी हुई या इनकी वीडियोस आपने नहीं वॉच की हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें ये तमाम का तमाम एलिमेंट जो है मौजूद है। इस पे कंप्लीट वीडियो बन रखी है, लेक्चर नंबर 31 इसी पे है। इसमें डिटेल में आपको पता चलेगा कि ब्रेक्स क्या होते हैं और सेक्शन किस तरह से बनते हैं। हर सेक्शन को डीपली उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। आई बटन पे लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सेक्शंस बना लिए हैं और अब सेक्शंस को मैं करने जा रहा हूं, लेट्स सपोज उनके ऊपर लाइन नंबर अप्लाई करने जा रहा हूं। राइट नाउ अब मैं काम करता हूं, मैं यहां पे पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल ए। अब की बार मैंने पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट क्यों किया? बिकॉज कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट इस वक्त अवेलेबल है वो सब का सब एक जैसा नहीं है, उसके अंदर सेक्शंस बन चुके हैं। मैंने सेक्शंस के ब्रेक लगा चुका हूं। बात जगहों पे मैं पूरे पेज का एक सेक्शन बना लिया, बात जगहों पे आधे पेजेस के कुछ पैराग्राफ का सेक्शन बना लिया, जैसा कि अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये सेक्शन जो है इस वजह से स्पेसिफिक सेक्शन को फिर वो जो है वो एड्रेस करता है, या स्पेसिफिक जहां पे आपका कर्सर प्लेस किया होता है वो स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर वो लाइन नंबर अप्लाई करता है, फिर कंप्लीट अप्लाई नहीं करता। अगर मैं इसको सारे का सारा सेलेक्ट कर लूं और लाइन नंबर पे जाता हूं और फिर कहता हूं रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन का अलग से लाइन नंबर स्टार्ट करें। अब इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये जहां जहां भी सेक्शन स्टार्ट होगा तो नए सिरे से उसकी लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए लाइन नंबरिंग चल रही है 33 तक, उसके बाद लाइन नंबर 1 2 3, इट्स मीन के पहले पेज का सेक्शन अलग है और नेक्स्ट पेज पे यहां से अलग सेक्शन लगा हुआ है। राइट, ये इसकी एक सिंबॉलिक वे है कि आप इससे देख सकते हैं, सिग्नल मिल रहा है आपको कि कहां पे सेक्शन बना हुआ है। इसी तरीके से आप इसी पेज के अंदर आए तो 15th लाइन के बाद 16 लाइन नहीं है बल्कि वो है नंबर 1, बिकॉज टू मेक यू डॉक्यूमेंट यहां से ऑनवर्ड आपका एक और सेक्शन पॉपुलेट हुआ है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहां से एक और सेक्शन लगा हुआ है। इसी तरीके से अब यहां पे नीचे देखेंगे तो कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है और मैंने बाकी कोई सेक्शन नहीं लगाए, तो ये पूरे का पूरा नीचे से जो सेक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो इस तरीके से आप लाइन नंबर्स को अलग अलग सेक्शंस के अंदर, अलग अलग पेज के ऊपर कंटिन्यूसली सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे लगाना है, पूरे टेक्स्ट पे लगाना है, तब भी लग जाएगा। कोई लाइन, कोई पैराग्राफ आपने लाइन नंबरिंग से हटानी है, स्किप करनी है तो तब भी हो जाएगी। और अगर लाइन नंबरिंग नहीं लगानी तो यहां से आप नन कर देंगे तो लाइन नंबरिंग जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, लाइन नंबर्स किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं या पॉपुलेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आज तक के लिए टॉपिक यहीं पे काफी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बंदे चीज को दुआ में याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।